तमाम लोग। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती यही होती है कि हम सारे वर्गों को सर्वोच्च पदों पर अपना जो प्रतिनिधित्व है वो देते हैं। अब ये दूसरी बात है कि कांग्रेस ने एक आदिवासी किसी को गवर्नर भी नहीं बनाया था। खैर, आज राजनीतिक बातें कम होंगी, लेकिन राजीव जी ने 2-3 बातें कही थी, मैं उस पर अंत में आऊंगा। देखिए, हम आज इतिहास बनाने की तहलीज पर खड़े हैं। भारत के इतिहास में पहली बार 75 वर्ष आजादी के अमृत उत्सव के मनाने के वर्ष के समय एक आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने से सिर्फ एक पायदान दूर है, पंकज जी। और ये मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उस तबके के लिए जो वर्षों से उपेक्षित था। और आप देखें, ये एक लंबे अंतराल के बाद एक गवर्नर भी कोई ट्राइबल आज तक नहीं बने थे, वो पुरुष हो या महिला हो। द्रौपदी मुर्मू जी पहले गवर्नर थी, उन्हें भी एनडीए ने बनाया। और जब द्रौपदी मुर्मू जी का कैंडिडेचर अनाउंस हुआ तो भाई हमें यही उम्मीद थी कि कांग्रेस जो है वो भी उन्हें पूरा समर्थन देगी, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं वो राजनीति से दूर होती हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में पंकज जी हम और आप भी जानते हैं कि ये एक ऐसा इलेक्शन होता है जो जिसमें किसी दल को व्हिप इशू करने की इजाजत नहीं होती। इसमें किसी विधायक को व्हिप के जरिए बांधा नहीं जाता और किसी का एजेंट भी नहीं रहता। तो ये बहुत बड़ा चुनाव होता है जिसमें एक राष्ट्रपति का हम चुनाव करते हैं। तो ये एक ट्राइबल महिला इतिहास बनाने की दहलीज पर खड़ी हैं। और आज का जेस्चर देखिए उनका। देखिए, हम इलेक्टोरल वोट्स जितने हैं बीजू जनता दल के बाद और साउथ के काफी दलों के समर्थन के बाद हम आज इतने पोजीशन में हैं कि हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो यहाँ की गवर्नर रह चुकी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके अच्छे संबंध थे। तो जीत सुनिश्चित करने के बावजूद भी, जीत सुनिश्चित मैं इसलिए कह रहा हूं कि मौजूदा जो इलेक्टोरल वोट्स हैं उनके आधार पर मैं बात कर रहा हूं, उसके बावजूद भी वो मुख्यमंत्री जी के आवास जाती हैं, गुरु जी से मिलती हैं, मुख्यमंत्री जी से समर्थन मांगती हैं। और ये कोई भी जो प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है वो कर सकता है, क्योंकि शिबू और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अभी तक अपना किसको समर्थन देना ये अनाउंस नहीं किया है। तो भाई हम अगर अनाउंस भी कर दिया होता तो ये उनका आप गेस्चर देखें, उनका बड़ा दिल देखें कि वो चली गई जबकि उनका जीत सुनिश्चित था और उन्होंने समर्थन मांगा है। मैं बिल्कुल आपके चैनल पे कह रहा हूं, उन्होंने समर्थन मांगा है। और मुझे लगता है कांग्रेस को भी जो चीज करना चाहिए था, आज तक एक आदिवासी महिला सर्वोच्च पद पर नहीं बनी थी। कुछ चीजें राजनीति से परे होती हैं, तो इन्हें भी समर्थन देना चाहिए था। और अभी राजीव जी ने कहा कि दंगे फसाद की राजनीति और उसकी बुनियाद पर यह नहीं है, तो ये बहुत कन्वीनियंटली सिख दंगों, भागलपुर दंगे और जो मेरठ के दंगे थे उनकी बात ये भूल जाते हैं, जहां हजारों आपके जवाब से। लेकिन एक सवाल कहा हुआ है, आपने कहा कि इस पर राजनीति होनी नहीं चाहिए, लेकिन अब आप लोग ये कह रहे हैं कि जनजातीय समाज से इस महिला को हमने खड़ा किया है ताकि वो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचे। इसी पर तो कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से भी